हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरी इस सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के छठे दिन की क्लास में। और आज के दिन मैं आपको एक और मजेदार और बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब तक आप इस लायक हो गए हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसकी पहचान आपको हो गई है। सेंटेंस भी अच्छे खासे बना ही लेते हैं अब आज के दिन मैं आपको एक और कमाल का टॉपिक सिखाऊंगा जिसके जरिए आप और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे। अब आज का जो टॉपिक है इसका नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। इसका नाम है WH फैमिली। पहले हम बोर्ड पर देखें, ये तो ज्यादा ऊंचा हो गया, थोड़ा नीचा करके लिखते हैं। WH फैमिली, ये इस टॉपिक का नाम है। हालांकि WH फैमिली के ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर्स मैंने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और उन बड़े लोगों के लिए जो कॉलेज भी जाते हैं या स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या घर का काम करती हैं या बिजनेस करती हैं या करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश को जीरो से सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक वाला टॉपिक मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है। इस क्लास में ही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये कुछ WH फैमिली है, होती बहुत सारी हैं। एडवांस लेवल का जब सीखेंगे तब आपको और भी सीखने को मिलेंगी, लेकिन अभी सारी सीखेंगे तो दिमाग में एक साथ नहीं घुसेंगी। तो यहां पर टोटल 7 WH फैमिली मेंबर्स से मैं आपको मिलवाता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो मेंबर है हमारे यहां पे, अब हम इस टॉपिक को डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहां पर तो हम लिखेंगे टॉपिक का नाम है WH फैमिली, याद रखिएगा। तो वाई, अब वाई का मतलब क्या होता है सुनिए। वाई का मतलब होता है हिंदी में क्यों। क्यों क्या मतलब होता है? क्यों, ठीक है। मैं वैसे वाला भी लिख देता हूं, क्यों। वैन का मतलब होता है कब, 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 ठीक है, KAB, कब। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे, ठीक है, तो कैसे, तो यहां पर ये भी लिख दिया। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी और कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये मतलब होता है कौन सा, कौन सी और कौन से। हु का मतलब होता है कौन, कौन, तो क्या मतलब होता है हु का? कौन। और वेयर का मतलब होता है कहां। क्या मतलब होता है वेयर का दोस्तों? कहां, लिख देते हैं इसको भी। वेयर का मतलब होता है कहां, कहां, अरे कहां के बार बार मैं भूल जाता हूं, कहां, KAHA, कहां। और व्हाट का मतलब होता है क्या, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्या। तो यहां पे हमने ये सारे नाम अब लिख दिए। अब इसके आधार पर हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं और सीखते हैं। डोंट वरी, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं साइड में हो जाऊंगा तब लीजिएगा। देखिए, ये WH फैमिली इसलिए कहलाते हैं, नाम क्यों है इनका, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं W या H जरूर आ रहा है, इसलिए इसका नाम ही WH फैमिली पड़ गया है। हालांकि इसका ग्रामेटिकल नाम कुछ और है, इसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम ग्रामर के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम तो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, हमें कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है ना। तो यहां पे हमारे पास ये 7 वर्ड्स हैं। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस अपने दिमाग में सोचिए जिनमें इनमें से कोई एक शब्द आ रहा, तो हम पहले यही वाला देखते हैं, क्यों वाला। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, रो रहे हो, ये हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। अब इसमें हमारा वो वाला वर्ड आ गया क्यों, WH फैमिली वाला। तो जैसे ये वाला वर्ड आएगा तो शुरुआत में हमें इसे ही लिखना है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई, हमें शुरुआत ही इसी से करनी है, वाई। अब नॉर्मल है रो रहे हो, तो आपको याद होगा रहा है रही है के लिए मैंने इज़-एम-आर लिखवाया था आपको। तो वाई आर यू क्राइंग, रोने को क्राई भी बोलते हैं या वीप भी बोलते हैं, मैं वीपिंग कर देता हूं। वाई आर यू वीपिंग। तो देखिए अब ये आर क्यों लगा, क्योंकि यू के साथ आर लगता है हमेशा, रहा है रही है में, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं, तो वहीं से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है। लेकिन जो आज सीखा है वो ये सीखा है क्यों के लिए वाई आ गया। वाई आर यू क्राइंग या वाई आर यू वीपिंग, ऐसे। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वह क्यों जा सकता है, वह क्यों जा सकता है, क्यों जा सकता है।
अब तो देखिए फिर से क्यों आ गया इसमें, क्यों, तो हम इसी को उठाकर पहले लिखेंगे। जब भी ये WH फैमिली वाले हिंदी में कहीं भी आते हैं तो इंग्लिश में इन्हें पहले लिखना होता है। तो यहां पे हम क्यों के लिए लिखेंगे वाई, ठीक है। अब है वह जा सकता है, तो सकता है शक्ति के लिए क्या बताया था मैंने, कैन। तो जब भी WH फैमिली लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हेल्पिंग वर्ब इस बार हमारी इज एम आर नहीं है, कैन है। वाई कैन, अब वह के लिए ही और जाने के लिए गो, वाई कैन ही गो। कितना सिंपल है। चलिए अब आगे के एग्जांपल लेते हैं जल्दी जल्दी एक एक, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब लेते हैं कब पे, जैसे तुम कब आ रहे हो, आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। अब इसमें फिर से हमें कब मिल गया, तो कब के लिए हम क्या लगाएंगे, वही देखो यहां देख लो, कब के लिए वैन, कब के लिए वैन, सो वैन। अब रहे हो तो वही इज एम आर, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, वैन आर यू कमिंग, वैन आर यू कमिंग, हो गया जी। लीजिए वैन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, कितना सिंपल है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैन आर यू कमिंग हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैसे, तो कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, हाउ, देखो लिखा है हाउ। चलो ये बनाते हैं, जैसे वह कैसे आ सकता है, वह कैसे आ सकता है। तो फिर से हमने देख लिया कैसे आ गया इसमें, तो यही चीज शुरू में लिख देंगे सबसे पहले। जब भी आएगा कैसे, तुम कैसे जाओगे, उसने कैसे पूछा, वो कैसे बोलता है, तो कैसे के लिए हमने हाउ, हाउ। अब सकता है शक्ति के लिए तो कैन लगेगा, शुरू में ही सिखाया था, हाउ कैन ही गो, हाउ कैन ही गो। लीजिए हो गया, कितना सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं कुछ और। अच्छा अगला वाला है विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो जैसे तुम कौन सी कार खरीदोगे, कौन सी कार खरीदोगे, खरीदोगे। तो देखिए क्या आ रहा है, कौन सी कार, यही पहले लिख देना है, सबसे पहले ये लिखेंगे कौन सी कार। तो कौन सी के लिए हो गया विच, और कार के लिए कार, विच कार। अब बचा तुम खरीदोगे, तो मैंने आपको बताया था जिसमें गागी के आता है उसके लिए हम विल लगाते हैं, तो हो जाएगा विल यू बाय, बाय या परचेज भी कर सकते हैं, परचेज माने भी खरीदना होता है। विच कार विल यू बाय, विच का शर्ट विल यू बाय, विच पेन विल यू बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो विच वाला भी हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं विच। अब आता है हु, हु का मतलब होता है कौन, कौन सो रहा था, कौन लड़ रहा था, कौन जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आया था। तो जहां पर भी कौन आएगा हु लगाएंगे, ये रहा हु। चलिए बनाते हैं, जैसे कौन जाएगा, कौन जाएगा, इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, कौन जाएगा, जाएगा। लीजिए कौन जाएगा, अब इसको हमें इंग्लिश में बनाना है, तो सबसे पहले इस कौन को नीचे उतारेंगे जो कि हो जाएगा हु। अब हु हो गया, कौन के लिए हु। अब जाएगा गागी के लिए विल, हु विल गो। लीजिए हो गया, कौन जाएगा हु विल गो, कौन खेलेगा हु विल प्ले, ऐसे। चलिए अब यहां पे अगला वाला लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला है वेयर। अब वेयर का मतलब क्या होता है, कहां, कहां। जैसे तुम कहां जाओगे, तुम कहां जाओगे, कहां जाओगे। अब यहां पे फिर से आ गया WH फैमिली वाला वर्ड कहां, तो इसी को नीचे उतार लेंगे, कंघा लग रहा है तो चलो खैर, वेयर। अब यहां पे हमने लिख दिया वेयर, ठीक है, कहां के लिए वेयर, जो कि वहां लिखा हुआ है। अब जाओगे और तुम के लिए वो यू, जैसा कि शुरू में सीखा था, और विल गो। लास्ट में गागी के आता है तो हम विल लगाते हैं ना, ये भी आपको सिखाया था। वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे। अब आइए लास्ट वाला लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वाले वर्ड्स दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट, क्या। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान से। दो सेंटेंसेस देखिए, क्या तुम खा सकते हो, खा सकते हो, और दूसरा है
तुम क्या खा सकते हो, क्या खा सकते हो। भाई देखो ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, क्या तुम खा सकते हो, तुम क्या खा सकते हो, दोनों ही वाक्यों को ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ ज्यादा या कम नहीं है। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, मैं निशान लगाता रहता हूं, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी तुम है, इसमें भी तुम है, इसमें भी खा है, इसमें भी खा है, इसमें भी सकते हो है, इसमें भी सकते हो है। एक मात्रा का भी फर्क नहीं है, जरा सा भी, लेकिन इस क्या की पोजीशन चेंज हो गई। देखिए यहां क्या एकदम शुरू में आ रहा है, क्या तुम खा सकते हो शुरू में, और यहां क्या शुरू में नहीं आ रहा है, थोड़ा बाद में आ रहा है, तुम क्या खा सकते हो। तो जब भी क्या शुरू में आएगा तो वाट नहीं लगाएंगे, वाट नहीं लगाएंगे। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, उसके लिए बस हेल्पिंग और पहले लिख दो, वही काम हो जाता है। तो जैसे क्या तुम खा सकते हो, कैन यू ईट, बस इतना, कैन यू ईट, बस। अलग से क्या के लिए कुछ नहीं लगाना, कभी भी क्या शुरू में आए कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर क्या शुरू में नहीं, थोड़ा बाद में आए, तब वाट लगाएंगे, तब हो जाएगा तुम क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट, व्हाट कैन यू ईट, ये हो गया व्हाट कैन यू ईट, ऐसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसी की ही प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा दोस्तों, ताकि आप अच्छे से सेंटेंसेस बना पाओ। चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं यहां पर देता हूं आपको। पहला है क्या तुम आओगे, आओगे, क्या तुम आओगे। दूसरा है क्या वह रो रही थी, रो रही थी। तीसरा है वह कहां सो रहा था, सो रहा था। चौथा है वह क्या पूछेगा, क्या पूछेगा। और लास्ट ले लेते हैं, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे, ठीक है। चलो ये है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कीजिएगा, और इसको मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब इतना यकीन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सही बनाने में कामयाब हो गए हैं। आप डायरेक्टली अगली क्लास में मिलेंगे, आप इसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके ऊपर मैंने YouTube पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, क्योंकि अब बेसिक मुझे तसल्ली हो गई, बेसिक मैंने यहाँ आपको सिखा दी, जो बिल्कुल रूट होती है। अब आप कहीं भी किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, मेरी तो पड़ी हुई है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं WH फैमिली सरताज सर, और मेरी वीडियोस आ जाएंगी, वहां पर आप और भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले टॉपिक पर प्रैक्टिस जरूरी है। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।